भगवान का होली मिलन, यानी कि यहाँ होली खेलते हैं। जैसे आपने अभी अंदर दर्शन किया महाप्रभु जी का, ये है गुलाल कुंड, और इसके पेड़ के पीछे ही चित्रपट बनना है, राधा कृष्ण दोनों आपस में होली खेलते हुए इसके पीछे। तो ये उड़त गुलाल लाल वही बदरा, भगवान ने प्रथम होली इसी स्थान पर खेली है। पायल चलो भाई, गोपाल, कीर्ति, राधिका। टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के चौथे दिन आज हम पहुंच रहे हैं उन पावन स्थलों पर जहां आज भी राधा कृष्ण की होली लीला जीवंत महसूस होती है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पूंछरी गांव के श्रीनाथ जी मंदिर, जहां भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण अनुभव होता है। इसके बाद हम चलते हैं गठोली गांव, जिसे ब्रज में उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी ने पहली बार होली खेली थी। यहाँ स्थित है गुलाल कुंड, जहां मान्यता है कि सखियों के उड़ाए गुलाल से इसका जल लाल हो गया था और तभी से यह स्थान होली की दिव्य लीला का प्रतीक बन गया। कहते हैं यहीं पर प्रेमवश राधा जी और श्री कृष्ण के वस्त्रों में गांठ बांधी गई थी और उसी से पड़ा इस स्थान का नाम गठोली। और आज भी यह मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण नित्य होली खेलते हैं। इसके साथ ही हम पहुँचते हैं मथुरा के नीम गांव, जो निमार्ग संप्रदाय की तप स्थली है, जहाँ निमार्गाचार्य जी ने तपस्या की थी। तो आइए इस होली लीला, भक्ति और रहस्य से भरी ब्रज यात्रा के इस दिव्य दिन में हम सब साथ चलते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर, सबको राधे राधे जी। मैं त्रिभुवन ब्रिज की 84 कोस यात्रा के दौरान आज पहुंच गया हूं नए ब्लॉक की शुरुआत, नई जगह की शुरुआत। और ये हम हैं जी आज श्रीनाथ जी मंदिर में, और श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर से आपको दर्शन कराता हूं और फिर दिन भर हमारी यात्रा चलेगी। और जहां जहां हम पहुंचेंगे वहां जाके आपको उन जगहों के दर्शन आपको मैं कराऊंगा जी। तो हम पहुंच गए भाई श्रीनाथ जी मंदिर, और यहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे और आपको दिखाते हैं जी। पहले ये है भैया मंदिर, जय हो। राधे तो जी मेरे साथ भगवताचार्य मोहित दुबे जी हैं, और इनसे जानते हैं। अभी मैंने आपको अभिषेक के थोड़ा सा हम सुबह सुबह आ गए हैं, तो अभिषेक के हमने दर्शन किए हैं। अभिषेक हो रहा है, श्रृंगार होते होते टाइम लगेगा। तो मोहित जी ज़रा ये श्रीनाथ जी मंदिर का थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और क्या इसके अंदर कैसे कैसे और कब से ये मंदिर है। राधे राधे। ये श्रीनाथ जी का मंदिर पूछरी गांव में है। अच्छा। यहाँ पूछरी गांव इसलिए बोला जाता है कि ये यहाँ पर गिरिराज जी की पूँछ है। यहाँ गिरिराज जी पूरे गिरिराज जी तलहटी में लुप्त होकर के आगे की तरफ और बढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी जो आगे मुखारबिंद दान घाटी पे है और इनकी पूँछ जो है वो पूछरी पर है। हाँ, पूँछ जो है यहीं पास में अप्सराकोट, नवलकोट सारे इसके स्थान पर है। श्रीनाथ जी यहाँ पर जो है ये एक मतलब यह एक बाबा थे यहाँ पर, जिनका नाम था राघव दास जी। तो यहाँ राघव दास जी बाबा पर जो है यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा थी। तो श्रीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो जतिपुरा में ऊपर है, जहाँ से श्रीनाथ जी नाथ द्वारे गए। अच्छा। वैसे हमारे गिरिराज जी में कई श्रीनाथ जी के मंदिर हैं, तो ये उन्हीं में से एक श्रीनाथ जी का मंदिर है पूछरी पर। हाँ, इसी पास में है पूछरी का लोटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे।
तो ये देखें जी, ये है आपका जो है गिरिराज महाराज जी का पर्वत, और ये गिरिराज जी का यहाँ पर एंड होता है और एक पूंछ की तरह बन जाता है पूरा, ऊपर बड़े से लेकर के नीचे की तरफ। और यहाँ पर है श्रीनाथ जी का ये मंदिर। भाई ये जगह क्योंकि गिरिराज जी का पूंछ की तरह बन गया था, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया पूंछरी। तो जी सबको राधे राधे। दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए भाई। महाप्रभु जी की बैठक, जो वैष्णव संप्रदाय के प्रभु लोग हुए उनमें से एक हैं महाप्रभु जी, और उनकी बैठक है। मतलब बैठक का मतलब होता है कि उस जगह पे उनकी जो है उन्होंने तपस्या करी, उनका आपको चरण स्पर्श दिखेंगे। और सुन लो भैया, आ जाओ अंदर, कौन कौन है, मैं कथा सुना रहा हूँ। यह स्थान है सर्वप्रथम भगवान का होली मिलन, यानी कि यहाँ होली खेलते हैं। जैसे आपने अभी अंदर दर्शन किया महाप्रभु जी का, ये है गुलाल कुंड, और इसके पेड़ के पीछे ही चित्रपट बनना है, राधा कृष्ण दोनों आपस में होली खेलते हुए इसके पीछे। तो ये उड़त गुलाल लाल वही बदरा, भगवान ने प्रथम होली इसी स्थान पर खेली है। दूसरा, उसके बाद में गाँव का नाम है क्या, गांठोली। गांठोली। एक दिन क्या हुआ, यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी पास पास में बैठे हुए थे, और साथ में थी ललिता विशाखा समझ सखियाँ उनके साथ में थी, यहाँ बैठी हुई थी। ऐसे ही दोनों मिलके हास्य विनोद कर रहे थे। तो हास्य विनोद करते करते ललिता सखी ने क्या किया, दोनों की आंचल गांठ को जोड़ दिया। और जैसे ही दोनों उठ के चलने लगे तो एक इधर खींचे और एक इधर खींचे, तो उन्होंने देखा कि उनके आंचल गांठ को जोड़ दिया है ललिता सखी ने, तो समझ सखियाँ हंसने लगी। तो जब आंचल गांठ को जोड़ा है तो गाँव का नाम पड़ गया गांठोली। तो ये पेड़ आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये श्याम तमाल है, उसके पीछे कदम है। तो जहाँ अभी जो उत्सव का जो बनना है ना, श्रृंगार जो हो रहा है ठाकुर जी गिरिराज जी का, इसके पीछे आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, जुड़े हुए हैं ना, देख लो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो इनका गठ जोड़ा किया है यहाँ पे ललिता सखी, तो ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। तो श्याम तमाल कृष्ण स्वरूप है और कदम जो है राधा स्वरूप है। तो जो भगवान कृष्ण का प्रिय है वो कदम है, और जो राधा का प्रिय है वो श्याम तमाल है, दोनों का आपस में। तो इसलिए गाँव का नाम गांठोली और गुलाल कुंड महाप्रभु जी की बड़ी बैठक है ये, और गुलाल कुंड है। यहाँ गुलाल कुंड का छाटा लगाएं, हमारे यहाँ बोलते हैं गुजराती में छाटा लगाओ पहले, तो सब जगह छीटा लगाओ और संकल्प करो, और सीधा ऐसे गाड़ी में बैठेंगे। लो साहब गुलाल कुंड को लो, लाल लाल जल लो गुलाल कुंड को। उड़त गुलाल अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया होली। राधे राधे। हम मथुरा से हैं। मोहित भैया के संग हम 5वीं ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे हैं। इनकी हर यात्रा में बहुत ही आनंद आता है, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आप भी सब ब्रज में आइए और ब्रज की यात्रा कीजिए और ब्रज का महत्व समझिए। यहाँ पर इतने दर्शन हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम मोहित भैया के साथ करते हैं। मोहित भैया उसका महत्व भी बताते हैं पूरा, और हमको समझ में आता है और आनंद भी आता है, और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। राधे राधे। हो गया और कहीं दूसरी आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम संगीता है और मैं बरेली से आई हूँ, यूपी बरेली से।
और मेरी बेटी ने बताया इनकी परिक्रमा का बहुत बढ़िया करा रहे हैं, बहुत सबका ध्यान रख रहे हैं, बहुत दर्शन करा रहे हैं, अंदर अंदर के दर्शन करा रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अभी दूसरी जगह बोलेंगे हम। ठीक है। राधे राधे राधे। एक हमारा डाल देना। तो राधे राधे जी, हम पहुंच गए नए डेस्टिनेशन पर 84 कोस के और चौथे दिन की इस यात्रा में। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं भाई नीम गांव। और नीम गांव में जो है नीम गांव में हम पहुँचे हैं। और यहाँ पर एक क्या संप्रदाय बोला मोहित जी आपने? निम्मार्ग संप्रदाय है। निम्मार्ग संप्रदाय का ये तपस्थली है। तो इसके बारे में सबसे प्राचीन स्थल है। हाँ, सबसे प्राचीन स्थलों में आता है। वैसे मोहित जी अभी इसके बारे में बताएंगे। पहले का है। अच्छा, ओके। तो मोहित जी कह रहे हैं भाई ये भगवान कृष्ण से भी पहले का जो है जगह है। तो एक ही तरफ से सबसे प्राचीन स्थान इसको बोला जाता है जिसका नाम है नीम गांव। नीम गांव, नीम का वृक्ष होता है ना, उसी से इसका नाम है नीम गांव। जैसे कि आप यहाँ दर्शन कर रहे हो, सुन लो भैया कथा सुन लो। तो जैसे कि आप जो दर्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ जो आपने सबसे पहले दर्शन किया है, इसी स्थान पर एक नीम का वृक्ष था, जो कि ये तो अभी नया लगा है। इससे पुराना अवशेष अंदर रखा है मंदिर के अंदर शोकेस में, जिसमें स्वयं निम्मार्काचार्य जी ने बैठ के तपस्या करी है। इसी स्थान पर बैठ के निम्मार्काचार्य तपस्या करी, तो गांव का नाम पड़ गया नीम गांव। एक दिन क्या हुआ, जो निम्मार्काचार्य जो है वो कौन है? वो सुदर्शन अवतार है, भगवान का सुदर्शन अवतार है निम्मार्काचार्य जी। सबसे पहला अवतार हुआ कौन सा? हंस अवतार। सबसे पहला अवतार हुआ हंस अवतार। कौन सा अवतार? हंस अवतार। हंस अवतार ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए सर्वेश्वर प्रभु, जो आपने नाम सुना होगा राजस्थान में सलेमाबाद का, सुना? श्री जी महाराज, बिल्कुल सही। तो आज भी श्री जी महाराज के पास में मटर के दाने के बराबर के शालिग्राम है। आज भी जो वो होता है ना, जो लेंस होता है ना, जो आले से देखते हैं, आला इसको बोलते हैं लेंस, उससे दर्शन होता है उनका। इतने से बिल्कुल छोटे से मटर के दाने के बराबर के शालिग्राम हंस अवतार ने वो दिए किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वही हंस जो सर्वेश्वर प्रभु है वो दिए अपने बेटों सनत कुमारों को। सनत कुमार ने दिए नारद जी को, और नारद जी ने दिए किसको? निम्मार्काचार्य जी को। तो वही सेवा चली आ रही है इनकी, श्री जी महाराज की। तो यहाँ जो है यहाँ क्या हुआ, ब्रह्मा जी एक बार इसी स्थान पर आए। ब्रह्मा जी आए इसी स्थान पर, तो ब्रह्मा जी ने कहा यति का रूप धारण करके। जब इस स्थान पर ब्रह्मा जी यति का रूप धारण करके आए, और सांझ का समय हो रहा था। सांझ के समय क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। उस समय ब्रह्मा जी को लगी भूख, तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भूख लगी है, तो मुझे कुछ भोजन मिलेगा। तो निम्मार्काचार्य जी ने जो अपनी माता जी से कहा, तो वहाँ भोजन की तैयारी हुई, भोजन बनना शुरू हुआ। जैसे ही भोजन की थरिया उनके पास में आई, किसके पास में? ब्रह्मा जी, यति रूप ब्रह्मा जी, यति रूप जो साधु का रूप रख के आए थे। तो जब उनके पास में आई तो उन्होंने मना कर दी, बोले अब मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? सूर्य अस्त हो रहा है, और सूर्य के अस्त समय भोजन नहीं करते। तो बोले अब नहीं खाऊंगा। तो निम्मार्काचार्य जी जो है उनको हाथ पकड़ कर लेकर के आए इसी स्थान पर, और लेकर के आए, और ये जो नीम का वृक्ष था पुराना, उसी के ऊपर सूर्य उदय होता हुआ दिखाया है। बोले ये देखो सूर्य उदय हो रहा है, बोले अब तुम भोजन करो। फिर यति रूप में ब्रह्मा जी को भोजन कराया निम्मार्काचार्य जी ने, और फिर भोजन करके जैसे ही खड़े हुए हैं, तो हाथ जोड़कर खड़े हुए ब्रह्मा जी, और बोले अब निम्मार्काचार्य ने कहा कि अब अपने रूप में आओ तुम। तो ब्रह्मा जी फिर अपने रूप में आए, तब हाथ जोड़ के बोले मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था। तो ये नीम गांव अति प्राचीन तपस्थली है निम्मार्काचार्य जी की। जैसे हमारे यहाँ 4 संप्रदाय बड़ी होती है ना, कौन कौन सी? जैसे सबसे बड़ी निम्मार्क संप्रदाय, ब्रज की सबसे बड़ी धरोहर है निम्मार्क संप्रदाय। उसके बाद में रामानंद संप्रदाय, फिर वल्लभ कुली संप्रदाय, और चौथी गौड़ी अमर संप्रदाय। तो देखो वो चित्रपट का दर्शन करो, पीछे देखो निम्मार्काचार्य सूर्य दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे यति रूप में ब्रह्मा जी हैं, और देखो वो हाथ करके दिखा रहे, देखो वो रहा सूर्य उदय हो गया। तो ये चक्र राज है, सुदर्शन चक्र अवतार है निम्मार्काचार्य जी। अभी आप अंदर जाना, अंदर से परिक्रमा करोगे दर्शन करके, तो परिक्रमा में सभी चित्रपट बने हुए हैं कि सब में सबसे पहले हंस अवतार हुआ है। हंस अवतार के बाद में जो ब्रह्मा जी के बाद में नारद जी, और नारद जी के बाद वो सनत कुमार के बाद नारद जी, और फिर निम्मार्काचार्य जी, और निम्मार्काचार्य जी के प्रथम शिष्य हुए जिनका नाम था निवासाचार्य जी। सभी चित्रपट के दर्शन बने हुए हैं, आराम से करना, परिक्रमा करते हो फिर गाड़ियों में बैठेंगे। और निम्मार्क भगवान की जय। चलिए अंदर 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 हो रहा, वो तो रहा ये वरना ये छत्रवाल, ये अभी अंदर भी मिलेंगे हमको, अंदर और मिलेंगे। आज भी कोई मेला लगता है तो वो मटर के दाने के बराबर शालिग्राम के आवाज
हाँ नहीं है सलामाबाद, बड़ी जगह सलामाबाद। आराम आराम से पैर में नहीं लगे करते हैं। तो भैया ये निम्मार्ग संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान, निम्मार्ग आचार्य जी का ये उद्गम स्थान, और यहाँ पर बहुत पुराना ये ऐतिहासिक जगह ब्रिज की। तो अब आपको अंदर के दर्शन कराते हैं भाई। यह जी राधा कृष्ण भगवान। ये देख, अब बोल नाम बताओ जल्दी जल्दी। कीर्ति, राधिका, कीर्ति, राधिका, और कोई है, जल्दी बताओ। अन्नू। अन्नू को अन्नू की तरफ करते हैं। नाम बताओ, जल्दी बताओ। पायल। चलो भाई। गोपाल। कीर्ति। राधिका। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
है।